हाँ तो भाइयों, इस टेस्ट मैच की बात से पहले जो एक और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, एक एक्साइटमेंट वाली न्यूज़ है कि कल यानी कि आज, कल तो मैंने रिपोर्ट करा है। आज आज स्क्वाड अनाउंस होने वाली है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज की, है ना। और जो खबरें हैं कि रोको का कमबैक होने वाला है, स्क्वाड में होने वाले दोनों ही, जो खबरें हैं अभी तक मतलब कल जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम तक जो खबरें थी। मगर साथ में एक सैड न्यूज़ भी है जो सुनने में आया है कि ये जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो इनकी आधे एक घंटे की मीटिंग होती है, उसमें लोग रोहित शर्मा के साथ उसकी कैप्टनसी का फ्यूचर के ऊपर बात करेंगे। रोहित शर्मा इस कैप्टन के ऊपर बात करेंगे, और अगर एज कैप्टन के ऊपर बात कर रहे हैं तो साथ में एज प्लेयर के ऊपर भी बात कर ही लेंगे। कौन सा उनको फर्क पड़ जाएगा। रोहित शर्मा एज कैप्टन के ऊपर बात हो रही है तो लगे हाथ एज प्लेयर के ऊपर भी बात कर लेंगे वो। तो ये एक सैड न्यूज़ है, बट जो है कि आज स्कोर अनाउंस हो जाएगी और वो दोनों होंगे रोहित शर्मा के साथ उसके एज कैप्टन फ्यूचर के ऊपर। तो वो चीज़ ज़रूर है। मगर भाई देखो, इस चीज़ के ऊपर जो मेरा मानना है कि अगर उसे एज प्लेयर खिलाओगे, और एज प्लेयर तो नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कि उसको एज प्लेयर तो रिटायर ही करवा दूँ। एज कैप्टन तो मतलब उसे कैप्टन से छीन लेना ना, ये बात नहीं जम रही। 2027 के वर्ल्ड कप में वो एज प्लेयर खेलना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, बट एज प्लेयर नहीं, एज कैप्टन। एज कैप्टन बिकॉज अभी मैचेस हैं। अभी अभी ये हमारे 3 मैचेस हैं, उसके बाद 3 मैचेस साउथ अफ्रीका से हैं, फिर 3 मैचेस न्यूजीलैंड से भी हैं जनवरी में। तो भी लगातार मैचेस हैं। तो अभी तो एज कैप्टन मतलब नहीं बात करनी चाहिए। अगर एज कैप्टन ये लास्ट सीरीज होती है, गलत होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको एज प्लेयर तो खेलने नहीं चाहिए, मतलब कि अगर वो लोग उसकी कैप्टनसी ले रहे हैं, उसे उसे एज कैप्टन नहीं रख रहे तो रिटायर ही हो जाए। वो चीज़ नहीं, बट बट उसे बट देखो, उसने तो कुछ कैप्टनसी में गलत भी नहीं किया। कुछ गलत नहीं किया कि तुम उसे कैप्टनसी कैसे हटा दो कि भाई तेरा हो चुका है, तेरे में और वो कैप्टनसी वाली बात नहीं है। ऐसा तो उसने कुछ नहीं किया अब तक कैप्टनसी में। 3 टूर्नामेंट ऑलमोस्ट 3 टूर्नामेंट बिना हारे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बस ये ऑलमोस्ट का चक्कर है। ये ऑलमोस्ट की वजह से ही ये सब, ये ऑलमोस्ट ये अगर ये ऑलमोस्ट की जगह 3 टूर्नामेंट पक्के होते बिना हारे तो कहानी काफी अलग होती। बट देखो, स्कोर अनाउंस हो गई, और देखो शायद वनडे और T20 के स्कोर एक साथ ही हो जाएगी। जितना वनडे और T20 के स्कोर एक साथ ही हो जाएगी लगभग, तो ये भी ठीक है ना। दोनों के स्कोर एक साथ अनाउंस हो जाए, अच्छा है। इससे क्या, ये चीज़ का फायदा होगा कि अगर कोई प्लेयर, मतलब कि मान लो कल अगर सिर्फ T20 की स्कोर अनाउंस होनी होती, मतलब आज अगर सिर्फ T20 की स्कोर अनाउंस होनी होती और उसमें श्रेयस अय्यर नहीं होता, तो पता है तुम्हें सवाल जवाब उठने थे, सवाल ये उठने थे। अब क्योंकि दोनों हो रही हैं तो वो T20 में नहीं होगा, वनडे में होगा, तो सवाल नहीं उठेंगे इतने, तो वो उतने सवाल नहीं होंगे। तो ना, सिलेक्टर्स के लिए तो ये एक फायदेमंद चीज़ है। दोनों स्कोर एक साथ अनाउंस कर दो, हमारे ऊपर ट्रोलिंग कम होगी। काफ़ी फायदेमंद चीज़ है, बहुत फायदेमंद। पर भाई देखो, इंतज़ार है कि जल्दी आए 19 तारीख, जल्दी आए। काफ़ी टाइम हो गया है, आ जाए तो बस। अब आते हैं देखो टेस्ट मैच के ऊपर। डे 2 जो गया है, सेंचुरी, 3 सेंचुरीज लगना, 3 बढ़िया टॉप क्लास की सेंचुरी। KL राहुल 100,
रविंद्र जडेजा का 100, ध्रुव जुरेल का 100। तीनों की पारी, तीनों की बहुत शानदार पारी, तीनों का अलग अलग सेलिब्रेशन है ना, उसका भी एक अलग मजा है। सबसे पहले तो जो के राहुल ने सेलिब्रेशन किया उस टाइम पे जो कमेंट्री में कहा क्या, मेरे लिए सीटी बजा रहा है, सीटी है ना, अपने लिए बजा रहा है सीटी। मैंने देखा यार इन दो उंगलियों से तो सीटी नहीं बजाते, इन दोनों से तो बजाते हैं ऐसे करके, इन दोनों से सीटी तो बाद में जब उसने बताया मैंने सेलिब्रेशन इसलिए किया, वो अच्छा था, है ना, है ना, देखो अच्छा सेलिब्रेशन था, अच्छा रीजन था, टॉप क्लास। फिर ध्रुव जुरेल की बैटिंग, ध्रुव जुरेल का शतक, उस सिचुएशन में आके वहां से रविंद्र जडेजा के साथ 200 प्लस की पार्टनरशिप करना, 125 रन बनाना, टॉप क्लास पारी। और जो उसने सेलिब्रेशन किया, पहला वाला सेलिब्रेशन जो उसने 50 होने पर जो उसने सेलिब्रेशन किया था, वो सैल्यूट, वो तो अपने फादर के लिए, वो सैल्यूट वाला सेलिब्रेशन। और जो 100 होने पर सेलिब्रेशन किया था, वो अपना बेल्ट लेकर वो आर्मी के लिए, है ना, वो उसने किया था आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए। तो भाई इसके लिए तो तालियां बनती है, इस चीज़ के लिए तो भाई तालियां बनती हैं उसके उस सेलिब्रेशन के लिए। फिर रविंद्र जडेजा का सेलिब्रेशन, वो तो भाई देखो आइकॉनिक है ही है, वो उसकी तलवारबाजी वो आइकॉनिक है, वो तो मतलब देखने में ही एक अलग मजा आता है, देखने में एक अलग मजा आता है। उसके ऊपर मैंने अभी हाल ही में शायद पिछली सीरीज में, जो हमारी इंग्लैंड वाली सीरीज थी, वहां शायद मैंने रिकी पोंटिंग का या किसी का बयान सुना था कि मतलब उसे जो भी था जिसका भी बयान था, उसका ये मानना था कि रविंद्र जडेजा वैसे तो इंजर्ड होता नहीं है, अगर वो इंजर्ड हुआ तो वो शायद इसी वजह से इंजर्ड होगा, जो उसका एक सेलिब्रेशन है, बैट को ऐसे घुमाना, वो शायद इसी को करते करते किसी दिन इंजर्ड ना हो जाए, ऐसा कहते थे। शायद रिकी पोंटिंग ने कहा था, मेरे को जो याद आ रहा है, हो सकता है किसी और ने कहा हो, बट भाई देखो बात उसकी भी सही थी, मगर इसका सेलिब्रेशन है तो एक आइकॉनिक सेलिब्रेशन है, एक वो याद रखा जाने वाला सेलिब्रेशन है कि 50 होने पर भी, 100 होने पर भी वो तलवारबाजी। एक चीज है कि इसमें 50 और 100 दोनों में सेलिब्रेशन सेम हो जाता है, 50 में भी वो तलवारबाजी है और 100 होने पर भी, दोनों में या तो कुछ अलग हो, कुछ नया हो, 50 पे तलवारबाजी, 100 पे कुछ और, या फिर 50 पे कुछ नया, 100 पे तलवारबाजी, थोड़ा सा मजा है, इंटरेस्ट इसमें। 50 और 100 में दोनों में सेम हो जाती है सेलिब्रेशन, बट सेलिब्रेशन देखो देखना लायक है, अच्छी सेलिब्रेशन है। डे 3 की अब जो पारी आई, डे 3 आने से पहले जो डे 2 के स्टैट्स है कुछ सारा वो देखे जाते हैं, कुछ जो स्टैट्स हैं डे 2 को लेकर। तो जब स्टैट्स पर आते हैं तो सबसे पहला स्टैट के राहुल के ऊपर, के राहुल की सेंचुरीज अलग अलग कंट्री वाइज जो है, 4 इंग्लैंड में, 2 साउथ अफ्रीका, 2 इंडिया, और 2 में से एक अब आई है ये इस टेस्ट मैच में, और इससे पहले वाली एक वो 2017 में, तो 2017 में वो 300 वाला मैच, करुण नायर वाला मैच, उसमें सोच रहे हो, उसमें और फिर अब इसमें कितना टाइम बाद इंडिया में सेंचुरी आई है, और इस टाइम पीरियड के बीच में इंडिया से बाहर काफ़ी जगह नहीं है, काफ़ी जगह सेंचुरियाँ आई हैं अलग, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक श्रीलंका में, और एक वेस्ट इंडीज़ में। ये ओवरऑल 11 सेंचुरीज जो है रविंद्र जडेजा के ऊपर, जो आज इतने छक्के लगाए, जो कि इतना देखने को मिलता नहीं है रविंद्र जडेजा से, पारी में आते ही छक्के लगाना, छक्के चौके लगाना, आते ही स्टेप आउट करके छक्का लगाना, है ना, एक तो गया खड़े पर छक्के लगाना, आते ही स्टेप आउट करके छक्के लगाना, नई चीज थी। तो उसको मोस्ट सक्सेसफुल इंडिया इन टेस्ट, ऋषभ पंत 82 इनिंग्स में 90, ये शायद इस लिस्ट में अकेला बंदा होगा, इस लिस्ट में, है ना, इस लिस्ट को अगर हम लोग आगे भी ले जाएं, जिसकी पारियां कम है, छक्के ज्यादा है, पारियां कम है, छक्के ज्यादा है, बिकॉज वीरेंद्र सहवाग 178 पारियों में 90 छक्के, यानी कि हर
2 पारी में 1 छक्का आ रहा था लगभग हर 2 पारियों में 1 छक्का आ रहा था, हर 2 पारियों में 1 छक्का। रोहित शर्मा 116 पारियों में 88, रविंद्र जडेजा 129 में 79 यहाँ आ चुका है इस लिस्ट में चौथे नंबर पर। फिर 5वें नंबर पर एमएस धोनी 144 पारियों में 78 सिक्सेस। तो इस लिस्ट में भी मतलब तो ये भी एक काफ़ी अच्छी लिस्ट में नाम आ चुका है, एक अच्छा रिकॉर्ड बुक में, एक अच्छे रिकॉर्ड में। और जो और एक रविंद्र जडेजा का, बिकॉज ये साल जो उस बंदे का जा रहा है रविंद्र जडेजा को जो ये साल जा रहा है, कुछ इसको लेकर एक और स्टेट लाया जाए तो 2025 में रविंद्र जडेजा 13 पारियों में 660 रन, 2 शतक, 5 अर्धशतक, 5 अर्धशतक, 82 की एवरेज, 82 की एवरेज लेकर चल रहा है बंदा इस साल में, 82 की एवरेज, 82 की एवरेज। बिकॉज देखो नॉट आउट रहने में एवरेज प्लस हो जाती है, एवरेज बिकॉज वो बंदा लाभ बाद में आता है, काफ़ी बार वो बंदा नॉट आउट रह जाता है। पिछली भी जो अभी गई थी सीरीज इंग्लैंड वाली, वहाँ भी वो 4-5 पारियों में शायद आउट ही नहीं हुआ था, 4-5 पारियों में। तो इन्हें उस चीज़ का फर्क पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, है ना, आउट ना होने का काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है एवरेज में, काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है आउट ना होने का। तो ये बड़ा मतलब बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, मतलब देखना चाहे तो काफ़ी सारे बैटर्स से अच्छा रिकॉर्ड है ये, बहुत सारे बैटर्स से अच्छा। और मोस्ट 50+ scores in test in 2025, रविंद्र जडेजा 7, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में, मतलब जो भी टीम्स हैं सबका, रविंद्र जडेजा 7, 6 ऋषभ पंत, 5 सीन विलियम्स, 5 केएल राहुल, 5 हैरी ब्रूक, 5 बेन डकेट, 5 शुभमन गिल। सोच रहे हो इन सब नामों से ऊपर है रविंद्र जडेजा 2025 में मोस्ट 50+ स्कोर्स। तो ये साल उस बंदे का बहुत लाजवाब जा रहा है, बहुत लाजवाब। और एक और रिकॉर्ड कि इस डेकेड में, है ना, इस डेकेड में इंडिया के लिए मोस्ट 50+ स्कोर इस डेकेड में ऋषभ पंत 22, ठीक है, यशस्वी जायसवाल नंबर 2 पे। ये वाली चीज़ देखने लायक है जायसवाल वाली, बिकॉज उसने बाकी सबसे पारियाँ बहुत कम खेली हैं, ऋषभ पंत की 64 हैं, रविंद्र जडेजा की 60 हैं, शुभमन गिल की 70 पारियाँ, केएल राहुल की भी ज़्यादा हैं, रोहित, कोहली, पुजारा सबके ज़्यादा हैं। जायसवाल की पारी सबसे कम है इस लिस्ट में 47, 18 हाफ सेंचुरी है, मतलब कि 50+, मतलब कि 50+ सेंचुरी, डबल सेंचुरी सब मिला के, डबल सेंचुरी सब मिला के तो 18, यानी कि हर 2.5-3 पारी में उसका एक 50+ आ रहा है, हर 2.5-3 पारी में। जबकि पिछले कुछ टाइम से, शायद पिछले कुछ मैचेस में उतने नहीं आ रहे, है ना, इस मैच में भी नहीं आया, पिछले कुछ मैचेस में भी इतने नहीं आ रहे, काफ़ी अच्छी जगह है लिस्ट में। फिर भी तीसरा जो नाम आता है रविंद्र जडेजा, तीसरा नाम रविंद्र जडेजा, उसके भी 18 है, 50+ स्कोर हैं 60 पारियों में, 60 पारियों में 18 50+ स्कोर। शुभमन गिल, केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, पुजारा, इन सबसे ऊपर रविंद्र जडेजा। तो मतलब पिछले कुछ सालों में एज बैटर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा। पिछले कुछ सालों से एज बैटर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है रविंद्र जडेजा की बैटिंग में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, बहुत अच्छी हो गई है बैटिंग पिछले कुछ सालों से। तो देखो तारीफ जितनी कर लो हमारी बैटिंग की जो हुई है डे 2 पे, कम पड़ेगी। बट अब बात ये आती है डे 3 की, डे 3 का करना क्या है, मतलब अभी इनको और कितना परेशान करना है वेस्ट इंडीज़ वालों को, है ना, और कितनी बॉलिंग करवानी है इनसे, बात यही है। देखो और कितनी बॉलिंग करवानी है, अभी कितने हो गए 128 ओवर हो चुके हैं,
128 ओवर हो चुकी है। यहाँ से 30 ओवर बाद न्यू बॉल आ जाएगी अगली, वो अगर लेंगे तो और कितने रन बनाने, मतलब यहाँ से 448 हो चुके हैं। अच्छी खासी ये भी लीड है हमारे पास, कितनी की लीड, हाँ अभी 286 रन की लीड है हमारे पास, 286 की। तो इस लीड को और कितना, तो इस लीड को और कितना आगे लेके जाना है, 450 500 तक लेके जाना है, या फिर 350 450 तक जाके छोड़ देना है। देखो मौका तो पूरा है ना। अभी यहाँ से 3 दिन बचे हुए हैं, पूरे 3 दिन, पूरे 3 दिन बचे हुए हैं। देखो तो फिर देखो मौका तो है, सभी को अपनी बैटिंग करवाओ, सभी को बैटिंग करवाओ कि तुम करो आराम से, नो टेंशन लेके बैटिंग करो। सुंदर अभी बैटिंग करने आया है, तो इसके बाद और भी हैं, रेड्डी, कुलदीप यादव, बुमराह, सिराज। तो एक मौका है कि इनको बैटिंग करवाओ, तुम आराम से बैटिंग करो, नो टेंशन होके, बिकॉज रन हैं, बहुत रन है, तुम करो बैटिंग आराम से। या फिर इनको और कुछ रन दे के जल्दी आउट करके निकलना है वापस। देखो क्या होना चाहिए, तो ये है कि बैटिंग करो, सभी को आराम से मौका मिल रहा तो बैटिंग करने का। बाकी देखो उसकी बात है नहीं, मैच हमारे हाथ में है कम्प्लीटली। तो देखते हैं डे 3 पे क्या होगा, क्या स्कोर आएगी वो देखते हैं। तो पर देखो इस डे 3 पे मैच में क्या होगा, उस चीज़ से ज़्यादा एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि स्कोर क्या होगी, क्या स्कोर होगी, क्या स्कोर होगी, उस चीज़ में एक्साइटमेंट ज़्यादा है बजाय कि डे 3 के लेकर, बजाय कि डे 3 को लेकर। सो लेट्स सी क्या होता है।